कंगना रनावत को लेकर जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया और उसके बाद अब पूरे देश में इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ है। आखिर आम लोग इसे किस तरह से देखते हैं? कंगना रनावत ने जो ट्वीट फोटो सुप्रिया श्रीनेत ने किया, उसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बिल्कुल सुप्रिया श्रीनेत को माफ़ी मांगनी चाहिए। ट्विटर पे और फेसबुक पर आकर उन्होंने गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। एक महिला होकर आखिर एक महिला के लिए इस तरह के ट्वीट, आखिर कहाँ से लोगों को इस तरह का दिमाग आता है? लोग कैसे सोचते हैं? कांग्रेस पार्टी कभी किसी महिला का सम्मान किया ही नहीं है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस किसी का सम्मान ना किया हो। बुजुर्ग, जवान, महिलाएं, बच्चे, किसी का सम्मान नहीं किया है। अब वही हंस राज देखने को मिल रहा है कि पूरे सत्ता से बाहर और आने वाले दिन में भी सत्ता से बाहर रहेगी कांग्रेस। ऐसी ओछी मानसिकता वाले लोग यहाँ तो जगह नहीं है और जनता इनको खदेड़ देगी। पूरे देश में बवाल हुआ लगातार। जो बड़े नेता हैं, चाहे जिस भी दल के हों, वो सुप्रिया श्रीनेत के इस जो ट्वीट को लेकर काफ़ी नाराज है। सबका ये कहना है कि सुप्रिया श्रीनेत को इस तरह का ट्वीट नहीं करना चाहिए। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि उनकी टीम ने ये ट्वीट किया है, किसी और के पास हैंडल रहता है। बिल्कुल हैक कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी इतनी अगर लाभदायक है तो इसका नुकसान भी है। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि ट्वीट उनकी टीम के द्वारा किया गया है। नहीं तो टीम के द्वारा उनकी साइट पे कैसे चले जाएंगे? अगर वो एक चीज़ को मान रही हैं और उन्होंने उस चीज़ को डिलीट कर दिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने तरफ से तो नहीं कोई किया। अब अगर मान लीजिए उनकी पार्टी से किया गया है तो ये शर्मनाक है। टेक्नोलॉजी के साथ तो छेड़छानी हो सकती। एक महिला के साथ इस तरह का उसका अपमान क्या होना चाहिए देश की राजनीति में? मैं ये समझता हूँ कि महिला, मंडी और मोदी, इसको तीन को अगर आप खुद से सोचो। मुझे हंसी आ रही है जब उनको मंडी से टिकट दिया था। मैंने कहा हंसूं क्या मैं इस पर, क्योंकि मंडी एक शब्द ऐसा है जहाँ पर कीमत लगती है। तो क्या कीमत लगी है ये बताना पड़ेगा कंगना रनौत को, और क्या है वो फैक्टर मोदी और महिला और मंडी, ये समझना पड़ेगा देश को मेरी बातों से। यही बात सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा था, जिसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी, तो डिलीट करना पड़ा। दूसरा सवाल ये है कि सुप्रिया श्रीनेत एक महिला होते हुए देश में किसी महिला के लिए इस तरह के ट्वीट आखिर कैसे कर सकती हैं? चारों तरफ आलोचना हो रही कांग्रेस की। देखिए, सुप्रिया नेत एक परिपक्व नेता है और हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में अगर व्याख्याकारों का अगर आप लिस्ट का अगर आप अवलोकन करें तो सुप्रिया नेत कोई भी इशू का जब उठाती हैं तो उसमें सधी सधाई वो बात कहती हैं। अब चूंकि उन्होंने जब एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं, ये मैं नहीं, हमारे लोगों ने ट्वीट कर दिया होगा, तो एक्सेप्ट अगर आप मान लीजिए कि अगर आप पर आरोप लगे, आरोप से आप इनकार करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से आप अपना बयान को वापस ले लेते हैं, तो हम समझते हैं कि भारत का एक ये परंपरा रही है कि कोई भी व्यक्ति अपने गुनाह को एक्सेप्ट करता है तो उसे आदमी नज़रअंदाज कर देता है। तो मेरा कहने का संदर्भ ही ये है कि आखिर इतना बवाल क्यों? तमाम ऐसी घटना हुई कि जहां कंगना रनावत ने कुछ नहीं कहा, भाजपा के तमाम बड़े बड़े महिला नेताओं ने कुछ नहीं कहा, ये हथरस पर कुछ नहीं कहे, ये उन्नाव पर कुछ नहीं कहे, ये बीएचयू अभी आईटी की लड़की के साथ रेप हुआ उस पर इन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जिस तरह का फोटो ट्वीट किया गया, क्या राजनीति में इस तरह की फोटो के लिए कोई जगह है? इस तरह की भाषा के लिए कोई जगह है? नहीं, सुप्रिया श्रीनेत पे देखिए बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। इन जैसे लोग, जैसे मंडी एक लोकसभा है और लोकसभा से कंगना रनावत वहीं की संभवतः मूल निवासी हैं, या ये तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उनको लोकसभा की प्रत्याशी बनाया जा रहा है तो इन लोगों को दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है? और इन्होंने जो मंडी बार बार कह रहे हैं मंडी की क्या कीमत है, कांग्रेस की आज क्या कीमत है, ऐसे लोग कांग्रेस को नास्तनाबूद कर देंगे। ऐसे ओछी मानसिकता के लोग कांग्रेस को एकदम रसातल में भेज दिए हैं। और मैं राहुल गांधी जी को यह कहूँगा कि इन जैसे कार्यकर्ताओं को सद्बुद्धि लाएं, सद्बुद्धि दें कि उनकी पार्टी को ये लोग दीमक जैसे चाट जाएंगे। आने वाले दिन में कांग्रेस एक सीट के 0 सीट पे आने वाली में निपट जाएगी। एक जनरल सवाल, किसी महिला का इस तरह से अपमान किया जाना चाहिए? देखिए, करना नहीं चाहिए। और महिला के विरोध वाले जो पार्टी वाले रहते हैं उनको आश्वासन दे के किया गया है, इसलिए हम तो कहते हैं उनका स्वागत करना चाहिए। और इसके अलावा भाई
जो बोलना है वो भाई साहब बोल ही रहे हैं, मगर सम्मान उनका भी करना चाहिए। बीच कोई भी घर में रहता है तो विरोध कर देता है कि हम नहीं कहे, तो वो उनको विरोध से बाहर कर रहे हैं सब लोग। तो इसलिए हम कह रहे हैं भाजपा हो कांग्रेस हो, उनका सम्मान करें। वो फोटो आपने देखी है? वो मैं सब देखा है, मैं तभी बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ छेड़छाड़ के लिए भी आप जैसे कह रहे हो ना कि उनकी पार्टी ने किया, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बात स्पष्ट की है। मैंने ये कहा कि उनकी ट्विटर की टीम की जो टीम उनके पीआर के लोग हैं वो उन्होंने कर दिया, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है, उन्होंने खुद नहीं किया। उन्होंने पार्टी की बात मैंने उनका जो बयान सुना उसमें ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा हमारी साइड से छेड़खानी की गई, हमें लगाया गया। अब रही बात इनकी कि राहुल को गांधी को हमें समझाएंगे, हमारी मानसिकता को समझाएंगे, तो मैं आपके चैनल से पूछता हूं कि कंगना रनौत और नरेंद्र मोदी खासकर क्या क्या टिप्पणियां करते हैं कांग्रेस परिवार पे, ये भी सोचना चाहिए। जो राहुल गांधी को कह रहे हैं कि हमको निकाल दें, ये हम ही ने ऐसे चैनलों पे कहा है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस पूरे परिवार को, कांग्रेस के परिवार को बेइज्जत किया है, और ये हमको निकलना है। इनके कहने से कोई निकालने वाला नहीं है। मोदी से भी सवाल होगा। और मंडी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंडी पे नहीं, टिकटों पर कीमत जो लगाई जा रही है, मैंने वो मंडी को के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है कि किस तरीके से मंडी के नाम पे कीमतें लगाई जा रही हैं। मेरा मतलब उद्देश्य ये था, कोई और नहीं। ठीक है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, नारी शक्ति के सम्मान की बात की थी। उस समय जो है वो सुप्रिया श्रीनेत उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। आखिर इस तरह का बयान या इस तरह का ट्वीट इस बात का संकेत नहीं देता कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं उनकी जो मूल भावना है, जो कांग्रेस की मूल भावना है, उसे ही आप नहीं समझते? देखिए साहब, नदिया एक घाट बहुतेरी, जौना गंगा में प्रयाग बा उसी गंगा में तमाम घाटें हैं, लेकिन गंगा जल तो एक ही है, लेकिन अलग अलग उसकी महत्ता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण की बात की, महिलाओं का लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व की बात की। विधानसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 33% में महिलाओं को आरक्षण देगी। उन्होंने दिया, वचन पूरा किया। अब रह गया सवाल कि प्रियंका गांधी और कंगना रनावत जी लोकसभा प्रत्याशी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। एक सवाल है, प्रियंका गांधी, सवाल मेरा बहुत सीधा सा, प्रियंका गांधी ने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, सुप्रिया श्रीनेत इस तरह का ट्वीट आखिर कैसे कर सकती है? उनके टीम के लोग आखिर इस तरह का ट्वीट कैसे कर सकते हैं जब नारी शक्ति की बात? देखिए साहब, मान लीजिए कि जैसे हम लोग यहाँ 10 लोग डिबेट कर रहे हैं, एक ही शब्द को आप 10 आदमी से बोलवा दीजिए, 200 का 10 भाव 10 रूपांतर हो जाएगा। तो यही बात है। मैं समझ गया। फिलहाल जो है अब महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान लिया है, उसने भी कहा इसमें कार्रवाई होगी। पूरे देश में कई जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए। कंगना रनावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रही हैं, और कंगना जिस तरह की बात कर रही हैं उससे लग रहा है कि वाकई में जो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा वो नहीं कहना चाहिए था उन्हें। बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को जिसने ये नारा दिया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसी को इन्होंने बाहर कर दिया। उस महिला का नाम है प्रियंका मौर्य, डॉक्टर प्रियंका मौर्य, आज भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता है। आपको भी ये जानकारी होगी। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा ही महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, छला है, और महिलाओं का भी सम्मान नहीं किया है। और यही असर है कि आने वाले दिन में इनको बाहर कर दिया जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत का जो ट्वीट था उसे आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से कंगना रनावत को लेकर उन्होंने ट्वीट किया? देखो, वो एक महिला हैं, और महिला होते हुए उनकी जिम्मेदारी समाज में और भी ज़्यादा है। उनको इस तरीके के वक्तव्यों का जो है निषेध करना चाहिए, और अगर कहीं से स्वयं के द्वारा या किसी अन्य द्वारा प्रेरित है, उसको जो है संज्ञान में ले करके उसका निस्तारण करना चाहिए जो है। उन्होंने कह दिया, लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की देश में बात हो रही है, ऐसे में एक महिला का अपमान किस तरह से कर सकती है? क्या देश की राजनीति में इस तरह के मुद्दों के लिए कोई जगह है? इस तरह के ट्वीट के लिए या इस तरह के प्रचार के लिए कोई जगह है? 2024 के चुनाव में शुरुआत में ही महिला को लेकर जो बयानबाजी चलनी शुरू हो गई है, उस पर पक्ष और विपक्ष बढ़ गए हैं। कंगना रनावत मंडी से उम्मीदवार हुई तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया इंचार्ज सुप्रिया श्रीनेत के एक ट्वीट ने पूरे देश में तहलका सा मचा दिया है। अब
बात ये आ गई है कि मोदी महिलाओं के पक्ष में खड़े हैं या राहुल महिलाओं के विपक्ष में। ये मुद्दा नैरेटिव सा बन गया है, लेकिन पब्लिक क्या सोचती है इस बीच में। नेताओं की इस रस्साकशी के बीच मैं मेरठ के टीपी नगर इलाके में हूँ और यहाँ के व्यापारी क्या मानते हैं कि ये नूरा कुश्ती क्यों है, किस लिए है, क्या वाकई में कांग्रेस ने जानबूझ के ये अपमान किया है या फिर जो सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं ये एक गलती ही है। कुल मिलाकर मेरे साथ हैं पिंकी चिनौटी। आप ये बताइए कि ये जो आपने मामला पूरा सुना, सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई भी दी है, क्या लग रहा है ये महिला वर्सेस महिला का मामला हो गया है? भाजपा कह रही है, जैसे राहुल गांधी का एक बयान आया था शक्ति को लेकर, राहुल ने कहा कि मेरे बयान को प्रधानमंत्री ने घुमा दिया है। तो क्या लगता है ये शक्ति स्वरूपा यानी कि नारी, और अब सुप्रिया श्रीनेत का बयान? हम उस देश के वासी हैं जहाँ नारी में अभी तक सीता है। ये राजनीति चल रही है, एक दूसरी पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि नारी का सम्मान होना चाहिए। नारी के सम्मान के बगैर राष्ट्र नहीं चल सकता, क्योंकि नारी को कुदरत ने भी बड़ा सम्मान दिया है। माँ शेरावाली को रक्षा मंत्रालय है, माँ लक्ष्मी को धन और माँ सरस्वती को शिक्षा, इसलिए नारी का सम्मान होना चाहिए। ये वोट की राजनीति छोड़कर नारी के सम्मान में लगना चाहिए सबको। भाई आपका क्या मानना है? कुल मिलाकर ये जो सिनेरियो क्रिएट हो गया है, तो ये इलेक्शन की बातें हैं या दिल से कही गई बातें? नहीं, राजनीति वाले तो अपनी अपनी जगह अपनी अपनी बात रखेंगे। हम लोगों का तो यह मानना है कि नारी का सम्मान तो हमेशा होता आया और हमेशा होता रहना चाहिए, और राजनीति करने वाले अपनी अपनी जगह राजनीति करते रहेंगे। कोई दल ऐसा लगता है जो नारी का अपमान करता है? अब नारी का अपमान तो ये सब आपस में एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई बात उछालते ही रहते हैं, मगर जैसे एक सार्वजनिक हम लोग जीवन जी रहे हैं, उसमें मोदी सरकार के अंदर नारी शक्ति का सम्मान अधिक बढ़ा है, ऐसा हमारा मानना है। ज़्यादा बढ़ा है? ज़्यादा बढ़ा है, ऐसा हमारा मानना। और विपक्ष के मुकाबले में? हाँ, विपक्ष के मुकाबले में नारी का सम्मान ज़्यादा बढ़ा है। भाई आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, उस दल में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान में सर्वश्रेष्ठ है, और हम सहमत हैं। जितने भी कार्य महिलाओं के हित में वो कर रही है, सही कर रही है, पूरा सम्मान देती है और विभिन्न योजनाएं महिलाओं के हित में बना रही है। मैं सहमत हूँ भाजपा से। आपका क्या मानना है? मेरा तो मानना यही है कि सारे जितने भी हमारे चाहे पक्ष हैं, चाहे विपक्ष है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है या कोई भी दल है, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। मातृशक्ति का सम्मान होगा, वहीं सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी। और इस सरकार में पहले से बहुत ज़्यादा, पूर्व सरकारों से ज़्यादा मातृशक्ति का सम्मान हुआ है। कंगना को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है इस समय, कांग्रेस नेत्री का ये कहना है कि उनके अकाउंट को गलती से किसी ने ट्वीट कर दिया, वो ऐसा नहीं कर सकती। तो सहमत है उनके बयान से? देखिए, सहमत तो नहीं, कहीं ना कहीं देखो उन्होंने गलती तो करी है। कोई ऐसे किसी का पर्सनल अकाउंट है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हम भी ट्विटर चलाते हैं, हम फेसबुक, सब सोशल मीडिया करते हैं, हमारे सर्टेन पासवर्ड्स होते हैं। तो कैसे गलत हाथों में पहुंच गया? और अगर किसी को हायर कर रखा है तो उसको प्रॉपर कहीं ना कहीं कुछ बोलने के लिए या लिखने के लिए कहा होगा, तो गलती करी है। और सार्वजनिक रूप से अगर वो माफ़ी मांगती हैं, वो भी एक महिला है, तो एक उसमें क्षमा कर देना चाहिए। गलती करी है लेकिन अक्षमनीय नहीं है, अगर बड़ा दिल रखना चाहिए, उनको क्षमा कर देना चाहिए। यहाँ और भी मेरे सहयोगी हैं यहाँ पर। आप ये बताइए कि व्यापारियों ने इस तरीके से क्या सोचा है कि ये जो नारी को लेकर चल रहा है, इस बातों से कोई इलेक्शन पे फर्क चलने वाला है? जो नैरेटिव है ये? नहीं, ये बातें तो आती जाती रहती हैं, चुनाव में एक दूसरे पर छीटाकसी चलती रहती है, लेकिन नारी के सम्मान में ये सरकार बहुत ज़्यादा जो है वो है कि इसमें नारी का सम्मान रहना चाहिए, और नारी का सम्मान ही जो है सबसे बड़ा सम्मान माना है सरकार ने। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सब बातें कहना जो है वो गलत था और ये बातें होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन इस बार जो है 400 के पार है, इस वजह से जो है थोड़ा सा विपक्ष भी घबराया हुआ है, तो ये सब बातें चल रही हैं। अच्छा, ये 400 पार का जो नारा है उसकी वजह से घबराहट है? हाँ भाई साहब, आपको क्या नज़र आता है? मेरा मानना है सुप्रिया जी के बयान से उनकी और उनकी पार्टी की मानसिकता जाहिर हो रही है, और कंगना जी के वहाँ से इलेक्शन से ये सब घबरा गए हैं, और उसी का यह नतीजा है। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, और यह अपनी सबकी सोच की बात है।
सोच बड़ी रखें। इलेक्शन तो आते ही जाते रहते हैं, लेकिन एक महिला को दूसरी महिला के लिए ये टिप्पणी नहीं देनी चाहिए थी। और ये कि उनकी सोच है, और वो माफ़ी भी मांगती हैं तो वो एक उनका अपना अलग विषय है। माफ़ी देना तो बड़ा दिल की बात है, और मोदी जी उसमें बहुत बड़े हैं। इस बारे में कोई रिएक्शन कुछ नहीं होगा। वो उन्होंने अपनी मानसिकता जाहिर की है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और अब की बार 400 पार। आपको क्या लगता है कि इस बार विपक्ष कहीं खड़ा दिखाई देता है? हाँ, विपक्ष ऐसे नहीं आता, ऐसा नहीं है। मोदी जी 400 पार है। 400 पार। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। एक भाई साहब और हैं यहाँ पे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर कि महिला शक्ति को लेकर जो अब विवाद छिड़ गया है, कौन सी पार्टी आपको ऐसा नज़र आती है कि जो महिला शक्ति के साथ पूरी पुरजोर तरीके से खड़ी हुई? बीजेपी है। बीजेपी के सिवा और कोई है ही नहीं है, पार्टी नहीं है कोई दमदार पार्टी नज़र नहीं आ रही जो आगे आकर के एकदम सपोर्ट करे किसी को। विकल्पहीनता है। अगर विकल्प मिल गया, जो है ना, जो एक ही चीज़ चल रही है, हर आदमी एक ही चीज़ पर है कि हाँ जी बीजेपी, चाहे हमारे को कुछ मिले, हमारा काम हो या ना हो, लेकिन बीजेपी उसको नहीं भूल रहा आदमी पर। बस उनकी वजह क्या है? बस आप उसके लिए वजह के लिए अब आगे क्या कह सकते हैं जी, लेकिन मन में है। हाँ, बस जो है। कुल मिलाकर जो अभी स्थिति यहाँ मेरठ में है, मेरठ वैसे भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो ये महिला का मुद्दा जो उठाया गया है, कंगना रनौत पे जो टिप्पणी हुई, सुप्रिया श्रीनेत ने कही बातें, अब लोगों को यही लगता है कि बीजेपी में ज़्यादा महिलाओं की इज्जत भी है, कदर भी है, और ये भावना ज़्यादा है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।